बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फर्स्ट स्टूडेंट्स, होपफुली यू विल बी गुड। आपके दिन अच्छे गुजरे होंगे, आप सेव होंगे और अपना काम जो है वो डेली रूटीन में कर रहे होंगे। एज़ यू नो ऑल के दोबारा जो थर्ड वेव है इस कोरोना की, जिसकी वजह से जो इंस्टीट्यूशंस के ऑफ होने से वी हैव टू कम बैक अगेन टू ऑनलाइन क्लासेस। सो ऑनलाइन क्लासेस में हमने अगेन स्टेप इन हुए हैं। तो जो एक शेड्यूल आपको दिया गया था, स्केड्यूल दिया गया था, आपकी डायरीज़ में भी, होमवर्क में भी आपको मैसेज भी किया गया है, उसमें आपको बताया गया है कि हम डेली, एज़ यू नो कि डेली रूटीन वाइज हमने अब टास्क हमारा कंप्लीट करना है। सो 3 अप्रैल से हमारा जो स्टार्ट होना है फर्स्ट ईयर का, हमारा फर्स्ट हमने स्टार्ट लेंगे जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उनमें से हमारा आज यूनिट नंबर 14 है। एंड यूनिट नंबर 14 में हमने अ लॉन्ग वॉक होम के आज एक्सरसाइज, क्योंकि रिवीजन है तो बेटा हम इसके जो क्लास वर्क में हमारे पास क्वेश्चन नंबर्स हैं वो हैं, हमने क्लास वर्क में यानी इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1, 3, 1, 2, 3 एंड 5, ठीक है, 4 और 9 ओमिटेड हैं, उनको हमने नहीं करना, वो एक्सक्लूडेड है, उनको हम नहीं छेड़ेंगे। सो 1, 2, 3 एंड 5 क्वेश्चन नंबर, ये हम अभी थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेंगे, फिर जो भी इशू होता है उसको हम देख लेते हैं। सो बेटा एज़ यू नो कि हमने सारे लेसन में पढ़ा है कि वो एक पेरेंट और ऑफ स्प्रिंग का जो एक रिलेशन है सब उसको डिस्कस करता है। सो हाउ दे प्रोसीड इन द लेसन, कि वो एक हमें इशू, एक जो डिस्ट्रस्ट होता है उसको हाईलाइट करता है बच्चे के बिहाफ पे। यानी अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहता है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द लॉन्ग वॉक होम। सो सेंट्रल आइडिया क्या क्या है बेटा, इसका आंसर आपके पास नोट्स में लिखा हुआ है, जिसमें हमने यही कुछ लिखा हुआ है कि सेंट्रल आइडियाज़ का ये है कि वो तो पहले तो एक पेरेंट और चिल्ड्रन रिलेशनशिप को डिस्कस करता है, फिर वो हमें ये बात बताता है इट हिंजेस अपॉन द ट्रस्ट, कि ये ट्रस्ट की बेस पे रिलाई करता है। आपका जो पेरेंट चिल्ड्रन रिलेशनशिप है वो हमें इसी एंड देन फिर वो यानी इसी पे बिलीव करते हैं। एंड देन फिर हमें ये बताता है कि हाउ वी हैव टू डील इट। जब बच्चे समटाइम्स ऐसे होते हैं कि जो अपने वालदैन से डर रहे होते हैं कि अगर हमने सच कहा तो हमारे वालदैन हमसे रूठ जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे, हम पे बरहमी का इज़हार करेंगे, गुस्सा करेंगे, दे विल बी एंग्री अपॉन अस। सो व्हाट हैपन्स कि वो अपना वो ट्रस्ट तोड़ रहे होते हैं इनडायरेक्टली, यानी कुछ ना बताते हुए। सो सेम इज़ द केस इन दिस लेसन कि जब वो अपने वालिद को छोड़ के जाता है और वापस लेट आता है तो वो अपने वालिद को सच्चाई या हकीकत बताने से गुरेज करता है। क्यों? कि उसको ये डर होता है कि उसके वालिद उससे नाराज़ हो जाएंगे। सो इससे हमें राइटर क्या बताता है बेटा, बताता ये है कि अगर बच्चे गलती करते हैं तो वालदैन को बड़े पॉजिटिवली ट्रीट करना चाहिए उनकी मिस्टेक को, ठीक है, उनको पॉजिटिवली ट्रीट करके अगर जहाँ पे ट्रस्ट को तोड़ दिया जाता है वहीं पे एट द सेम टाइम हम उसको रीबिल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन कैसे? पॉजिटिव रिएक्शंस दे के फ्रॉम देयर पेरेंट्स। इज इट क्लियर? सो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हम पे ट्रस्ट से बात करता है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है उत्तर हमारे पास, व्हाट ही सेज, एनालाइज द पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पैराग्राफ्स इन द टेक्स्ट एंड टेल व्हाट पैटर्न हैज़ बीन यूज्ड। पहले तो कहता है कि पैटर्न कौन सा, पहले तो ये बताएं कि पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पैराग्राफ्स टेक्स्ट का क्या है, और ये बताएं इस किस पैटर्न, कौन सा पैटर्न इस्तेमाल किया गया है। सो बेटा जनरली आपको 6 से 7 पैटर्न्स बताए हुए, मैं उनमें से चंद 1, 2, 3 आपको बताता हूँ। हम कॉज एंड इफेक्ट करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन करते हैं, स्पेशल ऑर्डर होता है, सीक्वेंस होता है। अच्छा, ये इसी तरह डिफरेंट और 2-3 आपके पास लिखे हुए हैं। अब इस लेसन पे स्पेसिफिकली कौन सा पैराग्राफ, कौन सा ऑर्डर यूज़ किया गया पैराग्राफिंग का, इसमें बेटा अगर आप सेकंड उसमें देखें, सेकंड पैराग्राफ में, तो हमें कॉज एंड इफेक्ट मिलता है। कॉज एंड इफेक्ट क्या है? कॉज क्या था कि उसने मूवीज़ देखी, इफेक्ट क्या हुआ कि वो 2 घंटे लेट हो गया, जिस वजह से वो लेट आया और ये सारा उनका कॉन्फ्लिक्ट जो था वो रेज होता है। अच्छा, फिर इसमें कुछ सीक्वेंस भी इस्तेमाल किया, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में राइटर हमें चलता है, यानी प्रॉपर स्टार्ट से लेके एंड की तरफ लेके जाता है। और इसके साथ साथ ही बेटा इसको वो सिंपल टू डिफ़िकल्ट भी लेके जाता है, यानी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें हमसे इंट्रोड्यूस करवाता है। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाएं, व्हाट वाज द मोस्ट डिस्ट्रेसिंग एंड पेनफुल एक्सपीरियंस फॉर जेसन। जेसन के लिए सबसे डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस क्या था, क्या चीज़ उसके लिए सबसे मुश्किल थी और सबसे ज़्यादा मायूसकुन और दर्दनाक थी। सो बेटा
एक बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा दर्दनाक बात क्या हो सकती है कि जब उसके वालिदैन परेशान हों और उसकी वजह से परेशान हो. इफ़ यू रिमेंबर, सो इन दिस लेसन व्हाट ही टोल्ड अस, ही जस्ट मेड अस टू रियलाइज दैट व्हेन अ फादर वाज वॉकिंग 18 माइल्स बैक होम, सो दिस वाज द मोस्ट डिस्ट्रेसिंग एंड पेनफुल एक्सपीरियंस फॉर जेसन. ये उसके लिए सबसे ज़्यादा पेनफुल एक्सपीरियंस था कि उसका वालिद 18 मील पैदल चल के घर में जा रहा था. एंड दिस वाजंट सो, सिर्फ यही नहीं कि वो पैदल चल गया था, बल्कि उसको फिजिकल और मेंटल एग्नी, जो उसका पेन था, उसकी वजह से ये जो उसका बेटा था वो ज़्यादा परेशान था. ठीक है, इस वजह से कि जेसन देख रहा था कि उसका वालिद मेंटली और फिजिकली बड़ा डिस्ट्रेस्ड है, बड़ा डिप्रेस्ड है. सो इट वाज द मोस्ट डिस्ट्रेसिंग एंड पेनफुल फॉर जेसन. Question number 5 है, why did Jason's father refuse to sit in the car and decide to walk the 18 kilometers? Was his decision justified? अच्छा, अब क्वेश्चन में कहता है कि क्यों, पहले तो ये बता दें वाई ऑफ द थिंग्स, वाई ऑफ द क्वेश्चन, हम इससे डील करेंगे. कहता है क्यों वो गाड़ी में नहीं बैठता और पैदल चल के जाता है. फिर आपसे एक आपकी ओपिनियन मांग रहे हैं, क्या उसका डिसीजन जस्टिफाइड था कि नहीं था. अब बेटा सबसे पहले वो 18 मील इसलिए चल के जाता है पैदल कि हालांकि वो अपने बेटे को वहाँ पे अगर कोई कॉर्पोरल पनिशमेंट भी कर सकता था, कुछ भी, लेकिन व्हाट ही हैज़ डिसाइडेड, व्हाट ही हैज़ चोजन, उसने ऐसा एक टेक्टिक यूज़ की, ऐसी टेक्निक यूज़ की जिससे उसने अपने बेटे को रियलाइज़ करवाया कि दिस वॉज दैट ही मेड हिम टू वॉक 18 माइल्स बैक होम. अब वो चल के क्यों जाता है, ताकि अपने बेटे को ये रियलाइज़ करवा सके, उसको ये बता सके उसकी मिस्टेक के बारे में. और देन अब आते हैं कि वो क्यों चल के गया. वो चल के इसलिए गया ताकि वो इन 18 मील्स के फासले में ये सोच सके कि कहाँ पे उससे गलती हुई है कि उसका बेटा जो इतना बड़ा हो चुका है, अब भी वो ये फील करता है कि उसको उसके बाप से, उसके वालिद से झूठ बोलना पड़ेगा. ठीक है, और वो कहता है कि मैं तुमसे नाराज़ होने की बजाय अपने आप से नाराज़, और मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं मुझसे कहाँ पर गलती हुई है तुम्हें बड़ा करने में, तुम्हारी नरिशमेंट में, कि तुम्हें अभी भी ऐसा फील होता है कि तुम मुझसे झूठ बोलो. एंड देन बेटा उसका जो डिसीजन था वो जस्टिफाइड था कि नहीं था. इस पे थोड़ी सी आपके पास आंसर मौजूद है नोट्स में, उसमें देख लें कि उसमें हम क्या कहेंगे. हम यही कहते हैं कि उसका डिसीजन जस्टिफाइड था क्योंकि वो उसे लॉन्ग टर्म लेसन देना चाह रहा है. ठीक है, उसे एक बहुत अच्छा सबक देना चाह रहा है, उसको रियलाइज़ करवाना चाह रहा है इन अदर सेंस, ताकि उसका लाइफ लॉन्ग उसकी ये जो हम किसको कह सकते हैं फॉल्ट है, जो उसकी गलती है या जो उसकी एक हैबिट है, उसको वो ठीक करना चाहता है. सो वो अपने इस फैसले में जस्टिफाइड था. इज़ इट ओके? सो ये टुडेज़ होमवर्क इज़, ये तो हो गया हमारा क्लास वर्क. हमने 1 2 3 4 5 क्वेश्चन पढ़े, ये आपने एक तो घर में याद करने, इनको मैंने समझा दिया. अब क्वेश्चन नंबर 6 7 8 प्लस इस चैप्टर के MCQs, दिस इज़ योर टुडेज़ होमवर्क. आज आपने ये इस चैप्टर को कंप्लीट करना है. ठीक है, होमवर्क के और क्लास वर्क के भी क्वेश्चन आंसर्स को, प्लस इसके MCQs को भी देखना है, उनको भी याद करना है. सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बी हैप्पी एंड बी सेफ. अल्लाह हाफिज़ जी.